हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। और क्लास जो आज आपकी है वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास किस चीज की होने वाली है, तो फटाफट आ जाइए। देखिए आपका थंबनेल लगा हुआ है, तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट आ जाएं क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। फटाफट जल्दी से आ जाएं। बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में क्लास भी हम लोग लें बैठ के घर में तो ज्यादा बेटर है। चलिए तो जल्दी से आ जाइए फटाफट सारे बच्चे। सारे बच्चे आ जाएं यहाँ पे, फटाफट जल्दी से आ जाएं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए और आपके सामने बस ओपन हो जाएगा। फटाफट क्लास स्टार्ट करिए। देखिए सामने आ गई आपके पास वो क्लास। फटाफट जल्दी से आ जाइए। आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से अगर बताइए आप सभी लोग को आवाज आ रही हो मेरी, तो फटाफट चेक करिए। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ओके। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो सारी चीजें देखिएगा। सामने आपके दिया हुआ है M1। M1 का मतलब क्या है? यहाँ पे मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 मतलब जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं, जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में CCC वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो M1 पेपर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो M1 पेपर है वो CCC से मिलता जुलता है, CCC से मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम भी आएगा, बहुत काम आएगा। तो फटाफट सारे बच्चे आ जाए यहाँ पे। देखिए जो M1 है वो हमारा मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 है काहे के लिए? तो मैंने बताया ना आपको, ओ लेवल के लिए। ओ लेवल वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी टूल्स हैं और जितना बिजनेस सिस्टम है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ बताएंगे। बट जो टॉपिक है आज यहाँ पे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया। ऐसी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं, जितना जल्दी हो सके सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं फटाफट। ठीक है, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन हो जल्दी से मैसेज करें क्या हमारी आवाज आ रही है। सभी बच्चे यहाँ पे आ जाएं। तो जो टॉपिक है हमारा क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर। टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग विशेषताएं हैं M1 में। मैंने बताया कि M1 जो हमारा है CCC से मिलता जुलता है, जो स्लाइड मैंने ओपन करी। पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंप्यूटर, फिर उसकी विशेषताएं समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम सारी डिटेल देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। जैसा आप टॉपिक देख रहे हो, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है बहुत सारे बच्चे सब जानते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी कोई कठिन चीज तो है नहीं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? और जो सामने आपको दिख रहा है वो क्या है? हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको हम लोग अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें आप सामने देख रहे हो क्या। अब यहाँ पे जो चीज समझनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोल देते हैं कि CPU, गलत है। बीटेक से लेकर एमटेक वाले जितने बच्चे हैं वो सभी लोग इसे CPU बोलते हैं, पर CPU कहीं ना कहीं ये गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर में देखिएगा, यहाँ वहां पे CPU नहीं है, ये CPU नहीं है। जब तक देखिए ये खाली है तो क्या कहलाएगा? ये कैबिनेट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाएगा? कैबिनेट कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब कैबिनेट में ये सारे जो पार्ट लगते हैं, मदरबोर्ड लगेगा, CPU मतलब आप जिसे वो क्या बोलते हो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हो। तो मदर बोर्ड के ऊपर एक चिप लगेगी, रैम लगेगा, तब जाके ये हमारा पूरा एक कहीं ना कहीं सिस्टम यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टम यूनिट कहलाएगा, सिस्टम यूनिट कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम CPU नहीं बोलेंगे। CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है।
ब्रेन छोटा सा होता है, इतना बड़ा डिब्बा थोड़ी ना होता है। ये खाली बॉक्स जो है आपके सामने कैबिनेट दिखा रहा है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो 2 USB पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, पावर बटन दिख रही है, रीस्टार्ट बटन दिख रहा है, ठीक है, ये ऑडियो पिन भी दिख रही हैं, CD रोम भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका कंप्यूटर है। पहले फ्लॉपी डिस्क भी आती थी यहाँ पे, जिसे हम लोग FDD भी बोलते थे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो अच्छे से पढ़िएगा सारे बच्चों और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आगे और देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर देखें बेसिकली तो हम इसको वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वैसे तो बहुत लोग मॉनिटर भी बोलते हैं भाई, बेसिकली हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, पर अगर टेक्निकल फॉर्म में पढ़ेंगे, टेक्निकल फॉर्म में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट। जिससे भाई हमारा कोई रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड हो गया, और ये हमारा माउस हो गया। ये दोनों क्या चीज है भाई, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू डेटा हम कंप्यूटर में एंटर कराते हैं। अब पूछा जाए इनपुट डिवाइस क्या है, तो बच्चा कीबोर्ड माउस रटने लगता है। कीबोर्ड माउस नहीं रटना है, पूछा गया है इनपुट डिवाइस क्या है। तो जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कराते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सामने स्पीकर लगे हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, उसके द्वारा क्या आएगा, बाहर आएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, जिसके द्वारा हम कोई ना कोई रिजल्ट, चाहे ऑडियो फॉर्म में चाहे वीडियो फॉर्म में, जिसमें भी हम देखते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों फटाफट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो टॉपिक हमारा क्या है, वहां पे थोड़ी चीजें हमने समझा दी, बट यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीजें बच्चों हैं, सारी पिक बहुत बढ़िया लगी हुई हैं। मैं फिर समझाना चाहता हूँ, ये क्या है हमारे पास, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं भाषा में, एक चलन भाषा। चलन भाषा मतलब जो डेली हम लोग आपस में बात करते हैं, यार मॉनिटर खराब हो गया, पर ये हमारा जो बेसिकली है वो क्या है, बीडीयू है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट हो गया। ये हमारा क्या है, कीबोर्ड हो गया, और ये हमारा माउस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक जितना भी फंडामेंटल आता है, फंडामेंटल में बेसिक कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, सारे बच्चे साइलेंट होके समझेंगे, आवाज नहीं करेंगे। तो यहां पे देखिएगा, इतनी सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखते हैं, इस कंप्यूटर के बारे में ही देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो भाई हमने इतनी सारी चीजें समझ ली, बट यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी जाए तो हर जगह आपको एक ही डेफिनेशन मिलेगी, भाई कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर की बहुत अच्छी डेफिनेशन क्या है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, एंड अब भाई ई लगा हुआ है, कौन सा शब्द है उसके आगे, एन क्यों लग रहा है, अब ये इंग्लिश हमें नहीं पढ़ना है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो भाई कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। सबसे अच्छी छोटी स्मॉल परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, यही है कंप्यूटर की। बस इसी में कंप्यूटर का सारा सार छिपा हुआ है, तो आपको बस यही बोलना है। ठीक है, कुमार गौरव सर धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राधे। बारिश भी हो रही है, एंजॉय करिए। हाँ, तो यहां पे देखिएगा, दैट हेल्प पीपल प्लेटफॉर्म, द पीपल परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो ये भाई ये क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से डिफरेंट फॉर्म हम देखें, अलग अलग देखें, परफॉर्म करते हैं टास्क। टास्क मतलब जो कमांड दिए जाते हैं, कमांड क्या है, हिंदी में से निर्देश बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भाई कंप्यूटर क्या अलाउ कर रहा है, कंप्यूटर अलाउ कर रहा है कि राइट लेटर, भाई जो हम चिट्ठी लेटर लिखते हैं, और चिट्ठी लेटर लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो MS वर्ड सुना होगा, MS वर्ड।
MS वर्ड सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है काहे के लिए, लेटर लिखने के लिए। बायोडाटा, CV, रिज्यूम, ये तीनों चीजें ही बड़ी बड़ी डिफरेंट है, बायोडाटा, CV और रिज्यूम। ठीक है, बायोडाटा, CV और रिज्यूम। अब फिर दिख रहा है क्रिएट पिक्चर्स, अगर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है, कोई इमेज बनाना है, कोलार्स बनाना है, तो भी आपका MS वर्ड बहुत काम आता है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आता है, गेम्स को प्ले करने के लिए बहुत काम आता है। सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल की अगर हम बात करें तो किसने बनाया है, तो रे टॉमलिंसन ने बनाया है, रे टॉमलिंसन ने बनाया है। ठीक है, रे टॉमलिंसन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, रे टॉमलिंसन ने बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वाया कंप्यूटर। तो ये सारी चीजें हम लोग किसकी सहायता से कर रहे हैं, कंप्यूटर की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हालांकि हम ये सारी चीजें बता चुके हैं, बट इंडिकेट कर दे रहे हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, CCC O लेवल जिनको करना है, ADCA, ठीक है, DCA, MS ऑफिस, बहुत सारी चीजें हैं जो आप हमारे लखनऊ के संस्थान में भी आप कंप्यूटर की ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी बच्चों तैयार हो जाइए फटाफट। सामने देखिए, मैंने कहा बेसिक भाषा में इसे हम लोग मॉनिटर बोल रहे हैं। वहां पे आपको राइटिंग अगर थोड़ी सी अलग लगी हो तो यहाँ पे रेड कलर से ही मैंने लिख दिया है मॉनिटर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो। मैंने क्या बोला था, वीडियो। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। साथ में ये भी समझते चलते हैं, आउटपुट डिवाइस है। फिर आगे देखते हैं भाई, अब मॉनिटर वीडियो है, पर ये हमारे सामने क्या है, स्क्रीन है। क्योंकि मॉनिटर के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपने सुना होगा CRT, TFT, LED, LCD, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। अब तो भाई अगर देखें सारी वर्चुअल स्क्रीन भी आने लगी हैं। और देखो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, देश के 90% जानकारी वाले जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं बार बार इसे CPU रटते हैं। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है बच्चों। अब CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो भैया ये CPU थोड़ी ना है, ये क्या है, ये सिस्टम यूनिट है। ये क्या है, सिस्टम यूनिट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम अपने ही ब्रेन की बात करें तो ब्रेन कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, छोटा सा शरीर का एक छोटा सा पार्ट है हमारा, छोटा सा मगज है। ठीक है, छोटा सा दिमाग है। तो यहाँ पे हम सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हैं, ना कि जो है यहाँ पे हम CPU की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो बच्चे CPU बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट हमारे पास ना इनपुट डिवाइस में आती है ना आउटपुट डिवाइस में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्क्रीन तो आपने देख ली। अब साइड में लगे हुए स्पीकर है, मैंने अभी बताया था स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कोई भी ऑडियो, वीडियो या कुछ भी है ऐसा रिजल्ट देखते हैं, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं चीजों में क्या आ रहा है, वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों ही आपको स्पीकर दिख रहे हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अब रही यहाँ पे अगर हम देखें, माउस की बात कर रहे हैं, कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिक की जानकारी भी चाहते हैं। ठीक है, CCC की फीस कितनी है सर, आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप आ जाइए, आपके लिए हम फ्री। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन की बात करते हैं। अब ये माइक्रोफोन देखिए, माइक्रोफोन जो हम लगाए हुए हैं वो भी क्या है, माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, छोटा सा ऐसा जो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोफोन भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे ये क्या है, सिस्टम यूनिट। ध्यान रखिएगा, CPU नहीं बोलेंगे। 90% लोग CPU रटते हैं। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, प्लस अभी मैंने बोला ये जो मॉनिटर है ये क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ध्यान से देखिएगा, समझना है ना कि भूलना है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे ये एरो बना है, आउटपुट डिवाइस है। ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये क्या है, हमारा प्रिंटर है। ये क्या है, प्रिंटर है, जिसके द्वारा हम
किसी भी पेज पर जो रिजल्ट होता है हमारे मॉनिटर पर, उसकी हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, हार्ड कॉपी। जो ये पेज निकलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो हमारे मॉनिटर पे दिखता है, जिसको हम पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस पे सेव करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। बच्चे पूछते हैं, ठीक है सर हम जरूर बता दे रहे हैं, बच्चे पूछते हैं तो बस नॉर्मल सी फीस है, 2000 रुपए फीस है ट्रिपल सी की। ट्रिपल सी की 2000 रुपए फीस है, जिसमें 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें मात्र 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, जो नाइलेट मतलब डोएक सोसाइटी लेती है। मात्र जो है 1400 रुपए आपको कोचिंग फीस पे करनी पड़ेगी, मात्र 1400 रुपए कोचिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आप जुलाई में फॉर्म भरेंगे, आपको जुलाई अगस्त तक सारी चीजें पढ़ाई में, चाहे एमएस ऑफिस का कोर्स हो, चाहे फंडामेंटल हो, ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। वो भी कैसे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा, ठीक है सारे बच्चों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गौरव सर कैसे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं घर पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है और ये इनपुट डिवाइस है। तो देखिएगा इनपुट डिवाइस में अगर आप देखिएगा, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गई। और ये क्या लिखा हुआ है, मैथ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे। छोटी छोटी चीजें, ये तो आपको मैंने चित्र के द्वारा सारी चीजें समझा दी हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, बेसिक के लिए जरूरी है। फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को भी अगर लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए तो पढ़ के देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स मतलब क्या हो गया, प्रकार। कंप्यूटर्स के प्रकार कौन से हैं। अब कंप्यूटर देखो कई प्रकार के आते हैं, खासकर जो आपके सामने दिखते हैं। पहले हम लोग बोलते थे 3 प्रकार के हैं, फिर बोलते थे 4 टाइप के हैं, फिर बोलते थे 5 टाइप के हैं। अब तो कई सारे डिफरेंट वर्जन आ गए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले देखें तो हम लोगों के पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अगर कभी भी आ जाए कि हम लोग कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं इस टाइम, भाई कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास पीसी है, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, पीसी मतलब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर पीसी मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे और देखिएगा, ये छोटा सा एक साइज दिख रहा है, जिसको हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर। जो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे एक छोटा सा लैपटॉप जो आता था उस टाइप का है। और ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। माइक्रो कंप्यूटर का ही एक साइज बढ़ के आ गया, जो पर्सनल कंप्यूटर आगे चल के कहलाया, ठीक है। अब ये सुपर कंप्यूटर दिख रहा है, हालांकि अब इतने बड़े सुपर कंप्यूटर नहीं होते, बट हाँ स्टोरेज डिवाइस उनकी काफी ज्यादा बड़ी होती है और उनमें बहुत तरह की सारी प्रोसेस भी होती हैं। सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड भी अलग होती है, स्पीड इसकी कौन सी होती है, पेटाबाइट होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, पेटाबाइट। और जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर है इनकी कितनी होती है, तो इनकी गीगाहर्ट्ज होती है। इनकी कितनी होती है, तो गीगाहर्ट्ज स्पीड होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप है, जो आजकल हम देख रहे हैं मॉडर्न लैपटॉप कुछ इस तरह से आ चुका है। और ये हमारे टैबलेट हैं, जो आजकल के बच्चे देखते होंगे बेसिकली एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइनली चित्र सहित आप बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। अब व्हाट इज कंप्यूटर की बात चल रही है इतनी देर, कंप्यूटर क्या है, अब इसकी थोड़ी सी हम लिखित डेफिनेशन भी देख लेते हैं, लिखित परिभाषा भी देख लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक। तो कंप्यूटर भाई हम सर जी पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीजें देख ही रहे हैं। ये हमने क्या देखा, सिस्टम यूनिट हो गया। ये क्या देखा, माउस हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसके साथ में लैपी बोलते हैं लोग, ये हमारा कीबोर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, ये पर्सनल कंप्यूटर की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कई बार रिवीजन कर दिया है जिससे आप भूले ना। ठीक है, अब सिंपली हिंदी में, पहले हम इंग्लिश में बता चुके हैं, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश में हैं, अगर हिंदी में शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं, जो एसएससी के छात्र हैं, आरआरबी के छात्र हैं, उनको हम हिंदी में बताए दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। वैसे कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी इंग्लिश में बच्चे आराम से समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल दुनिया है और आज सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, और मोबाइल चलाना मतलब आधा कंप्यूटर तो ऑपरेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा, यूजर कौन है भाई, यूजर ये हो गया, ये यूजर हो गया, और यूजर के सामने क्या रखा हुआ है, यूजर के सामने क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। अब ये कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे हो सकता हो कीबोर्ड हो। अब कीबोर्ड ये चलाएगा, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस द्वारा दिया गया जो डेटा है, वो डेटा कहाँ दिया जाएगा, कंप्यूटर में, प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। अब रिजल्ट के रूप में कहाँ प्रोवाइड करेगा, तो ये जो सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे रिजल्ट पे प्राप्त करेगा। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कंप्यूटर का अपना माइंड कोई नहीं होता, खर्चीला भी है, सब कुछ जानते हैं, पर कंप्यूटर को जो आप निर्देश दोगे वही तो क्या है, वही तो निर्देशों का पालन करेगा। आप उसे कहते हैं ना गार्बेज वैल्यू दोगे, कूड़ा कबाड़ डालोगे, कुछ भी खड़बड़ा दोगे तो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। आप पर्टिकुलर कोई अच्छा रिजल्ट देंगे तो उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी करा सकते हैं, प्रोसेस करने की क्षमता होती है, और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको हम दस्तावेज बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो टाइप करना है, ईमेल भेजना है, गेम खेलना है, वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर कोई बेसिकली कोई क्वेश्चन कर देता है तो ये सारी चीजें आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, और बता सकते हो। स्प्रेडशीट, जिसको हम यहाँ पे एक्सेल बोलते हैं, स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, एक्सेल को बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तुतियां और यहां तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली एक नॉलेज के अनुसार यहां पे आप देख लिए। अब कंप्यूटर किसके द्वारा, यूजर कौन है, हम ही लोग यूजर हैं, आप और हम क्या हैं, यूजर हैं जो कंप्यूटर का यूज करते हैं। इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके, कैसे प्रोसेस करके परिणाम को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट बोल रहे हैं, रूप में प्रोवाइड करता है। तो अगर पूछा जाए कंप्यूटर तो समझ गए। अब कंप्यूटर करता क्या है, तो भाई कंप्यूटर क्या है, जो भी हम इनपुट देंगे उसके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगा। तो हिंदी में एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कितना अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, मस्त डेफिनेशन है। ठीक है, द डेटा input process by computer user by output result are provided us। ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल सा है, मतलब हम यहां क्या कर रहे हैं, इनपुट दिया मैंने, ये एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये आपको यहां पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है। अब इनपुट हमने दिया, चाहे वो माउस के द्वारा क्लिक करके दे रहे हो, चाहे कीबोर्ड के द्वारा दे रहे हो। स्कैनर क्या है, स्कैनर भाई स्कैन करता है। ठीक है, अब यहाँ जॉयस्टिक है, गेम खेलने वाला हो, चाहे माइक से आवाज जा रही हो, चाहे वेबकैम की बात करें, जो भी हम इनपुट डालेंगे इन चीजों के द्वारा, वो क्या होगा, फिर प्रोसेस होगा। प्रोसेस किसके द्वारा होगा, सीपीयू और प्रोसेसर, मतलब सीपीयू बोलो या प्रोसेसर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू प्रोसेसर, फिर ये जो आप प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट कहाँ आएगा, मॉनिटर या प्रिंटर पे आएगा। जैसे आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और 2, तो ये दोनों क्या है, ये तो भैया हमने इनपुट डाला, काहे से डाला, कीबोर्ड से डाल दिया। अब प्लस क्या है इसके बीच में, तो प्लस क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो किसके द्वारा किया जा रहा है, सीपीयू के द्वारा।
ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो सीपीयू में एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा हमने वो ऑपरेशन प्रोसेस कराएंगे। अब प्रोसेस कब कराएंगे, क्योंकि जब हम इक्वस टू लगाएंगे, और इक्वस टू भी काम किसका है, सीपीयू का। अब ये प्रोसेस कौन कर रहा है, ये इक्वस टू वाली प्रोसेस कौन करेगा, तो ये सीयू करेगा। सीयू ये सीपीयू का ही पार्ट है। सीयू, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। फिर उसके बाद जो फाइनली प्रोसेस होगा, फिर रिजल्ट आएगा 4। तो जो 4 आएगा वो क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन रिजल्ट, एग्जीक्यूट रिजल्ट, जो एग्जीक्यूट होके हमारे पास एक रिजल्ट आया। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, और ये 4 हमारा आउटपुट हो गया। तो इसी पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि हम इसे क्या बोल रहे हैं, आईपीओ। आईपीओ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चीजें देखी। अब ये कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर आप यहाँ पे पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और ज्यादा से ज्यादा तो लोग बोलते ही हैं कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं सर, बाकी आप लोग देखिए, आप इसको शेयर करिएगा तो आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के, मतलब एक ग्रीक वर्ड था कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या हो गया, गणना करना, और कंप्यूटर में गणना करने वाला। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना, गणना करना। और यह स्पष्ट होता है कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर जिसको भी बात कर रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है तो गणना करने की ही बात करते हैं। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक ही सीमित ना रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। मतलब केवल कंप्यूटर का केवल थोड़ी ना कि जोड़ घटाना गुणा भाग करे, शुरुआत तो यहीं से हुई, पर अब तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर देख रहे हो, रोबोट से लेके चंद्रमा, चंद्रमा से लेके सूरज के आसपास तक जाने की तैयारी हो चुकी, मंगल पे लोग उतर रहे हैं, घर बनने की तैयारी, ये सब कंप्यूटर से ही तो हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन से लेकर चाहे दूर अंतरिक्ष की बात करें, सब कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, उच्च संग्रह क्षमता, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, गति, मतलब स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड, जब पहली बार कैलकुलेशन हुआ तो 6 सेकंड में एक जोड़ कर रहा था, अब तो सेकंडों में काम हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन, स्वचालन, ऑटोमेटिक चीजों को ऑपरेट कर रहा है, प्रोसेस हो रही है। क्षमता, कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। शुद्धता, एक्यूरेसी रहती है, भाई गार्बेज वैल्यू डालोगे तो गार्बेज रिजल्ट आएगा, अच्छा इनपुट डालोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सार्वभौमिकता, वर्सैलिटी, ठीक है। विश्वसनीयता, मतलब विश्वसनीय है, रिलायबल है। ठीक है, याद रखने की शक्ति भी अच्छी है। ठीक है, हजारों साल तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा छोटी सी, एक छोटे से समय में, सूक्ष्म समय में ज्यादा से ज्यादा तेज गणनाएं करी जा सकती हैं, कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के परिणाम भी ज्यादा से ज्यादा 99.99 तक शुद्ध निकलेगा, मतलब एक अच्छा एक्यूरेसी प्रोग्राम यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों से पूछा जाता है हार्डवेयर क्या है, तो बोलते हैं सर जिसको हम छू सकते हैं। अब यहाँ पे छूने और पकड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर पूछा जाए बच्चों हार्डवेयर क्या है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर के ऑल पार्ट। कंप्यूटर के अगर पूछा जाए हार्डवेयर क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सा, कुछ भी ना आए तब भी बोल देना ऑल पार्ट्स। ठीक है, ज्यादा परफेक्ट रहेगा। कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। या कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए जितने भी प्रोग्राम है वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सबसे अच्छा डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो विभिन्न कंप्यूटर के बारे में बात करने से पहले 2 चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कि क्या है वो चीज, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये चीजें बेसिक हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। सोचिए बेसिक चीज को ही हमने इतनी ज्यादा प्रोसेस में डिस्क्राइब कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है, आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि छू लें, ठीक है, यहाँ पे छूने के नहीं। कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचना शामिल होती है, जैसे कीबोर्ड हो, माउस है, इसमें कंप्यूटर के जितने भी अंदर पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब हार्डवेयर है, यहाँ पे सब हार्डवेयर है, यहाँ पे छूने वाली बात नहीं है। पहले होता था ना वी कैन सी वी कैन टच, तो वी कैन सी वी कैन टच की बात नहीं हो रही यहाँ पे क्या बात हो रही है, हार्डवेयर की बात हो रही है। हार्डवेयर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये सामने आपको क्या दिख रहा है, मदरबोर्ड, ये क्या दिख रहा है, हार्डवेयर है, जिसमें सारे चिप से लेके आईसी से लेके ट्रांजिस्टर से लेके बहुत सारी चीजें लगी हैं। ये क्या है, आप मॉनिटर देख रहे हो, ठीक है, ये क्या आप देख रहे हो, कीबोर्ड देख रहे हो, ये क्या आप देख रहे हो, रैम देख रहे हो, रैम, माउस, ठीक, हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, CPU फैन, ठीक है, ये क्या देख रहे हो, प्रिंटर, ये क्या देख रहे हो, स्कैनर, ये क्या देख रहे हो, प्रोसेसर। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, या हार्डवेयर है, यहाँ पे छूने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपको देखना है, समझना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सेट ऑफ कमांड, ठीक है, कमांड क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर कमांड पूछा जाए तो क्या बोलोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को बढ़ के क्या बना है, कमांड बना है। पर अगर सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम कहाँ से बना है, कमांड कहाँ से बना है, इंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट हो सकता है, देखो है ना, निर्देशों का सेट ऑफ कमांड भी बोल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम भी लिखते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर को बताता है। अब इसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि किस हार्डवेयर के द्वारा क्या काम कराना, चाहे वो रोबोट तक हो। रोबोट भी कैसे चलते हैं, प्रोग्रामिंग की कोडिंग से चलते हैं, जो कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो क्या करना है और इसे कैसे करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जैसे हम उदाहरण दे दें, कुछ एग्जांपल, जैसे अगर वेब ब्राउजर की बात करें। अब बहुत सारे बच्चे क्या पूछो कि सर ब्राउजर क्या है, तो तुरंत बच्चा बोलता है सर्च इंजन। बिल्कुल रॉन्ग जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, तो ब्राउजर बच्चों हमारे पास क्या करता है, नेट को एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है, नेट को एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। गेम्स, वर्ड प्रोसेसर, मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे जो भी कुछ आप करते हो, किसकी सहायता से कर रहे हो, सॉफ्टवेयर की सहायता से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इंस्ट्रक्शन करते हो और हार्डवेयर के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें टेक्स्ट को, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। पेज पर क्लिक करने के लिए आपने माउस, हार्डवेयर की सहायता का उपयोग करेंगे, और माउस क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं। मोजिला फायरफॉक्स दिख रहा है, नोटपैड दिख रहा है, गूगल क्रोम दिख रहा है, ऐसी बहुत सारी, MS वर्ड दिख रहा है, ये गाने वाला विनैप दिख रहा है, तो बहुत सारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिख रहा है। ये सारे लोगो और आइकन को देख के ही आपको पहचान लेना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है। अगर ये इतना पहचान लेते हैं तो मतलब आप बहुत होशियार हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे अब कंप्यूटर बहुत टाइप के होते हैं। कंप्यूटर सब जैसे ही सुनते हैं तो या तो डेस्कटॉप और लैपटॉप जैसी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हालांकि ये लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत कंप्यूटर बारे में देखें, बहुत सारी चीजें देखते हैं, और कई सारे आकार होते हैं, छोटे बड़े, बहुत बड़े, ठीक है। जैसा आप देख ही रहे हो, हर चीज आप स्मार्ट मॉनिटर टाइप के आ गए हैं जिन पे हम लोग लिख रहे हैं, पहले तो हम लोग केवल देख सकते थे, ठीक है। तो कई अलग अलग कार्य करते हैं, चाहे वो ATM है। अब ATM में देखो, एक कंप्यूटर, पैसा निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन, पासवर्ड, स्क्रीन पे देखना, सारी चीजें हो रही हैं। पर्स का काम कर रहा है ATM, स्टोर में किराने का सामान हो, स्कैन करना, QR कोड, सारा चीजें ऑनलाइन है। कैलकुलेटर का उपयोग करते हो, तो आप देख रहे हैं कई तरह से आप मार्केट में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब डेस्कटॉप, जिसको हम लोग यहाँ पे PC बोल रहे थे, पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पे रखा जाने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब ये डेस्कटॉप क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, डेस्क पे रख रहे हैं, डेस्क पे रखने के लिए यूज किया गया है, तो भाई इसका नाम डेस्कटॉप पे रख दिया है, ठीक है। तो कंप्यूटर केस भी है, मॉनिटर भी है। कंप्यूटर केस मतलब आप जिसे कैबिनेट बोलते हो, ठीक है। कीबोर्ड है, माउस सहित कुछ अलग अलग हिस्सों में बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों।
अब लैपटॉप की बात करें, यहाँ पे लैपटॉप, लैप हथेली पे रखने के लिए, टॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार कंप्यूटर अगर आप देखें तो वो है लैपटॉप कंप्यूटर, जिसे आमतौर पर लैपटॉप ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप एक बैटरी संचालित कंप्यूटर है, मतलब लाइट जाने के बाद भी ये चलता रहता है 3 से 4 घंटे तक। तो डेस्कटॉप एक पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, फिक्स नहीं है। तो इसे लगभग कहीं भी उपयोग कर सकते हैं ना, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैपटॉप बोल रहे हैं। अब टैबलेट कंप्यूटर क्या है? छोटा सा साइज टैबलेट की तरह। तो यहाँ टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट मतलब हैंड होल्ड कंप्यूटर, कहीं भी लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक पोर्टेबल है, कीबोर्ड और माउस की बजाय टैबलेट टाइपिंग, नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील, मतलब टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। आईपैड टैबलेट भी है, इसका एक उदाहरण है, जैसे आजकल आप देख रहे हो, ठीक है। तो कितने सारे कंप्यूटर कैसे हैं, मतलब यहाँ कंप्यूटर की बात चल रही, तो कितना सारा चीज आपने यहाँ पे देख ली। अब सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर। अब सर्वर क्या है? सर्वर क्या है? जो क्लाइंट को, जो सर्वर भाई ये अगर हो गया तो ये क्या कर रहा है? क्लाइंट मतलब जो उसके अंदर से जुड़े हुए क्लाइंट कंप्यूटर हैं, उनको क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। उनको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर। तो सर्वर एक कंप्यूटर ही है, कुछ ऐसा नहीं कि अलग है। सर्वर एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को जानकारी प्रदान करता है, मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं उनको क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वही चीज लिखी हुई है जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप किसी सर्वर को ही देख रहे होते हैं, सर्वर का ही डेटा देख रहे होगे, सर्वर से ही डाउनलोड कर रहे होगे और सर्वर पे ही अपलोड कर रहे होगे। तो ये चीज बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जितनी भी फाइल है वो सर्वर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। स्टोर करें या शेयर करें, देखिए लिखा हुआ ना, स्टोर करें या शेयर करें। बच्चों पढ़िएगा जरूर, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आएगा नहीं। ट्रिपल सी, ओ लेवल, एडीसीए, डीसीए के लिए तो ये बिल्कुल वरदान टॉपिक है, ठीक है। अब बहुत सारे और टाइप्स भी आ गए हैं, जैसे आपके हाथ में आज स्मार्टफोन है, जिसको हम सेल फोन, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, गेम खेलने के लिए, भाई आज देखा जाए सबसे ज्यादा काहे के लिए यूज हो रहा है? इंटरनेट चलाने के लिए। और दूसरा सेकंड पबजी गेम, पबजी, फौजी, फ्री फाइटर, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे गेम है, ठीक है। तो उन्हें अक्सर हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं, ठीक है। पहनने योग, अब पहनने योग के लिए भी क्या है? अब ये सोच रहे होगे पहनने योग क्या है? तो भाई ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक के उपकरण भी आ गए हैं जो आप खुद अपने शरीर पे पहन सकते हैं और उनको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फिटनेस ट्रैकर। तो अब तो एक घड़ी ऐसी आ गई है कि आप सुबह टहलने जाओ, कितने कदम आप टहल रहे हो, कितनी स्पीड में टहल रहे हो, तो वो फिटनेस ट्रैकर भी आ गया, स्मार्ट वॉच आ गई है। तो पहनने योग्य भी कंप्यूटर आ गए हैं जो आपकी बॉडी की पल्स रेट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पूरे दिन पहने जाने के बाद डिजाइन किया गया है उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य ही कहा जाता है, मतलब वेयरेबल्स, ठीक है। तो गेम कंसोल की बात करें, गेम कंट्रोल की बात करें, गेम कंसोल एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर जिसका उपयोग आपके टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। टीवी तो आप सभी जानते हो, आजकल टीवी भी स्मार्ट आ गई हैं। आप चाहे उस पर यूट्यूब चलाओ, नेट चलाओ, वीडियो क्लासेस देखो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो कई टीवी में अब एप्लीकेशन या ऐप भी शामिल है, कई टीवी में एप्लीकेशन या ऐप भी शामिल हैं जिन्हें आप देख रहे हो। आपको विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री, जैसे सीधे टीवी पर, मैंने क्या बोला, इंटरनेट से वीडियो भी स्ट्रीम करा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम या स्ट्रीम भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है? स्पीड। आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल या स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? स्पीड के लिए। काहे के लिए? स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कार्य को तेजी से करने के लिए मशीन की सहायता हम लोग लेते हैं, मशीन की सहायता, क्योंकि काम को जल्दी किया जा सके, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी बहुत से तेजी से काम करना है, तो उसके लिए क्या है? सेकंडों में गुणा भाग जोड़ घटाना करना है।
अब बहुत जल्दी काम करना है तभी तो आजकल कंप्यूटर मोबाइल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको लिखना है 500 इंटू 44 का अगर मान ज्ञात करना है तो आपको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा, पर अब तो 1-2 मिनट का समय भी नहीं, सेकेंडों लग रहे हैं भाई, सेकेंडों लग रहे हैं। कार्य कैलकुलेट करने का लगभग 1 या 2 सेकंड का समय लगे, पर कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को, देखो यहाँ पे लाखों गणनाओं को कुछ सेकंड में कर सकता है। तो पहले समय लगता था, अब तो सेकंडों में चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो कितना अच्छी बात है, ऑटोमेशन, स्वचालन। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक चल रही है, ऐसा नहीं कोई बैठ चला रहा हो तभी चल रहा हो, सारी चीजें आप कैलकुलेशन करो, चाहे वीडियो चलाओ चाहे ऑडियो, सब अपने आप चीजें रन हो रही हैं, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे चाहे वो कंप्यूटर में अपना कार्य हो, प्रोग्राम को डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, ये सारी चीजें अपने आप कर रहा है, ऐसा नहीं कोई बैठ के कुएं में पानी तो भरना नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या मतलब है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू, जैसे अगर आप उल्टा सीधा डालोगे तो उल्टा सीधा ही रिजल्ट डालेगा, रिजल्ट आएगा। पर यहाँ पे अगर आप सही एक्यूरेसी रखोगे, मतलब कंप्यूटर अपना सारे कार्य बिना किए गलती करता है, बिना कोई गलती के करेगा। अगर आपने कोई गलत इनपुट नहीं दिया है तो गलत इनपुट देंगे तो भाई गलत रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, अगर इसके मामले में सुनते हैं, गीगो, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, गीगो। तो गार्बेज अगर आप डालोगे तो वैल्यू भी तो गार्बेज में ही आएगी, है ना, ठीक है। तो 10 अलग अलग संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा था, कई बार गलती हो जाती है कि एक सवाल भाई अलग अलग कॉपी पे लिखने बैठ गए तो एक सवाल 2 सवाल गलत ही हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में किसी भी प्रोसेस को चाहे जितने गुणे चाहे जितने जोड़ घटाना कर दें, ये बिना गलती के कर सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में गलती करने की कोई संभावना ज्यादा से ज्यादा नहीं होती। अगर कोई वायरस, कोई इंटरप्शन ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये एक्यूरेसी ही रखता है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं कर सकता। देखो सबसे अच्छी लाइन दी हुई है, कंप्यूटर स्वयं कोई गलती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइप के ही कमांड दिए गए हैं, है ना, ठीक है। अब वर्से, ठीक है, वर्सलिटी, ठीक है, सार्वभौमिकता। तो यहाँ पे कंप्यूटर सार्वभौमिकता क्या मतलब, बड़ी तेजी से सारी दुनिया में अपना क्या कर रहा है, प्रभुत्व जमा रहा है, इसे बोलते हैं सार्वभौमिकता। तो ये सारी चीजें भी आप देखिएगा भाई, कंप्यूटर क्या कर रहा है, सारे जितने चाहे वो गणितीय वर्क हो मैथ के, चाहे आपके व्यवसायिक व्यापारिक हो, ठीक है। कंप्यूटर का क्या होता है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। चाहे वो बैंक में, सारा बैंक क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो गया। रेलवे क्या है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले भाई देखते थे कि झंडा हिला रहे हैं, मोमबत्ती दिया और लालटेन लेके खड़े हो रहे हैं, अब तो रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, कंप्यूटराइज हो रहे हैं, कैसे क्या करना है, सारी चीज। एयरपोर्ट कंप्यूटराइज, बिजनेस सिस्टम कंप्यूटराइज, स्कूल कंप्यूटराइज। अब तो देखियो पैंडेमिक एरा, कोरोना में क्या हो गया, जिन जिन स्कूलों को ऑनलाइन टाइप का कुछ पता नहीं था कैसे पढ़ाना है, सबके सब डिजिटल हो गए, ठीक है, घर बैठे। बट यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई की क्वालिटी लो हो गई, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए। बस ये है कि हाँ, स्कूल और कोचिंग क्लासेस ऐसी रहती कि ऑफलाइन में है, बैठा है बच्चा तो सामने पढ़ तो रहा है, ठीक है। घर में मोबाइल फेंक के चले गए, घर में कैसे बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में अगर हाई स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो भाई कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। चाहे वो कोई भी डेटा आप स्टोर करो, चाहे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। और डेटा, पिक्चर, फाइल, प्रोग्राम, गेम्स, ठीक है, साउंड कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने कहा था ना, कई वर्षों तक, ठीक है। सूचना सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो कितनी सारी चीज, कर्मठता, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है, कर्मठ। तो आज मानो किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों करने में थक जाता है, बट ये इतना कर्मठ मशीन है कि लगातार बिना थके, बिना कुछ खाए पिए, अब खाने पीने के लिए इसके पास क्या है, केवल लाइट है, बस लाइट को खाता पीता है। बाकी क्या करता है कंप्यूटर, मनुष्य के विपरीत निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है। हालांकि शुरुआत में अगर कहा जाए तो प्रोसेसर,
चीजें, मशीन इतनी जल्दी गर्म हो जाती थी, बंद करना पड़ जाता था। पर अब ऐसी ऐसी चीजें लगा दी गई हैं कि कंप्यूटर दिनों दिन चल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिणामों की शुद्धता घट जाती है अगर कोई इंसान कर रहा है, ठीक है, घट जाती है। पर इसकी क्या है, कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है। वो ये नहीं देखता है कि मालिक जबरदस्ती काम करा रहा है, पापा जल्दबाजी में काम करा रहे हैं कि मार के काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे वो कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, चाहे वो बोरिंग काम हो, जैसे आप लोग कहते हैं अरे यार बहुत बोरिंग काम है, हमसे ना होगा, तो यहाँ पे बोरिंग काम की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, बोरिंग काम की बात ही नहीं हो रही। चाहे बोरिंग हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जो कुछ हो, कंप्यूटर तो अपना काम कर रहा है ना बच्चों, कंप्यूटर तो अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर कर्मठ व्यक्ति है, चाहे जैसा हो, बिना रुके। इंसान भले थक जाए, इंसान आजकल गाली गलौज भी करने लगता है, इंसान को आजकल आराम चाहिए, सैलरी इतनी चाहिए, पैसा इतना चाहिए, काम नहीं करना चाहता। पर कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके सालों साल काम कर सकता है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल एक बार ऑन हो जाता है, पता नहीं कितने महीनों बाद स्विच ऑफ, जब तक बैटरी ना चली जाए स्विच ऑफ नहीं होता होगा, काम करता रहता है। ठीक है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, तो कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली तो होती है, साथ में क्या होता है, जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। ऐसा नहीं है कि यार हमने आज डेटा सेव किया था और कल चला जाए तो यार कहेंगे यार इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा कि आज हमें चाहिए था वो तो गायब हो गया, अब हम क्या करें। तो ये विश्वसनीय भी है। ठीक है, बिना वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है, स्टोरेज मेमोरी में वर्षों के बाद भी एक्यूरेट डेटा मिलता है। बट वायरस ना आ जाए, और वायरस तभी आता है जब एक दूसरे के संपर्क में आए, जैसे कहते हैं ना कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग। कोई भी मशीन का अटैचमेंट ना रखें जिसमें डेटा ज्यादा एक्यूरेसी वाला पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे बच्चों को यहाँ पे लाइक कराइए, शेयर कराइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कराएंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो भी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, है ना। चलिए तो इतना ही लेक्चर रहा, और ये आपको रिकॉर्डेड हमारे YouTube चैनल करियर पार्टनर गुरु पे भी मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बस आप जाके चैनल पे जाके कंप्यूटर की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।